नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इलेक्शन भी हो गया और सब्तान खान न्याज़ी जो है वो 185 वोट लेकर पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए, जबकि अपोजिशन की तरफ से सैफुल मुल्क खोखर जो है वो उम्मीदवार थे और उन्होंने 175 वोट लिए। हल्फ भी हो चुका है स्पीकर का, लेकिन इस वोटिंग के दौरान जो सबसे अहम बात हुई वो तनाज़ा क्रिएट हो गया। आज जब वोटिंग हो रही थी तो बिलाल जासिन जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, वो जब वोट कास्ट करने गए तो उन्होंने आके निशानदेही की कि जो इस वक्त बैलेट पेपर दिया जा रहा है वो बैलेट पेपर जो है उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और चूँकि काउंटर बैलेट पेपर के ऊपर तो सीरियल नंबर होता है लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होता। चूँकि अगर ये सूरत हाल हो तो फिर उस वोट को ट्रेस करना बड़ा आसान है कि ये वोट किसने किसको डाला। तो ये चूँकि खुफिया बैलेटिंग है तो लिहाजा ये उसकी रूह के उसके तकद्दुस के ख़िलाफ़ है, जिस पर तमाम अपोजिशन इकट्ठी हुई। और उसके बाद सैफुल मुल्क खोखर जो है वो भी स्पीकर डाइस की तरफ बढ़े और उन्होंने वहाँ पर जो है इस असम्बली इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें रुकावट डाली, उन्होंने एहतजाज किया, बैलेट बॉक्स पेपर जो है वो छीना और ख़ासा अंदर हंगामा हुआ, जिसके बाद जो है उस हंगामा खेजी के बाद कुछ देर के लिए वोटिंग भी रुकी ली। अपोजिशन ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया, लेकिन बहरहाल फिर दोबारा वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और उसके बाद नतीजा अनाउंस कर दिया गया। लेकिन इतलात ये हैं कि इस तमाम प्रोसेस के हवाले से जो है अब अपोजिशन जो है वो एक मरतबा फिर अदालत जा रही है और इस प्रोसेस को चैलेंज करने जा रही है कि चूँकि वोट का तकद्दुस और खुफिया वोट का तकद्दुस जो है वो पामाल हुआ है इस प्रोसेस के ज़रिए, इसलिए इसका जो तकद्दुस को पामाली के बाद इस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं, लिहाजा इस इलेक्शन की बजाय दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अब ये कोर्ट में क्या मामला होता है, कोर्ट इसको देखती है नहीं देखती, अदालत इसको सबमिट कंसिडर करती है या नहीं करती, लेकिन बहरहाल एक तनाज़ा जो है वो पैदा हो गया है। अब आगे क्या सूरत हाल होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि वोट का तकद्दुस बहरहाल पामाल हुआ है। इसके ऊपर हमने फ़याज़ुल हसन चौहान से भी बात की, उनसे जब पूछा तो उनका कहना था कि नहीं ये प्रोसेस ऐसे ही होता है, ऐसे ही खैर नहीं होता, प्रोसेस का तरीकाकार वही है कि अगर खुफिया बैलेटिंग है तो फिर वो खुफिया रहना चाहिए। अगर इसी तरीके से बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर लिखे होंगे तो वो खुफिया नहीं रहता, उसका तकद्दुस पामाल हो जाता है। कोर्ट इसको किस जगह पे अहमियत देती है, लेकिन अपने पिछले दिनों देखा जिस तरीके से कोर्ट ने वोट मनसूख भी किए, तो अब अगर उसी पॉलिसी के मुताबिक चला गया कि वोट मनसूख होने तसव्वुर किए जा सकते, तो ये भी चूँकि पार्टी का वोट है और जिधर गया ठीक है तो उसकी बात अलग है। लेकिन बहरहाल इम्कान ये है कि इस प्रोसेस को चैलेंज होने के बाद शायद दोबारा पंजाब असम्बली में स्पीकर का इलेक्शन हो सके।